नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम राजस्थान की जो प्रमुख सभ्यताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज तक जो सभ्यताएं हैं उनमें 6 टाइप के क्वेश्चन आए। पहला तो ये पूछा जाता है कि ये सभ्यता कहाँ स्थित है। दूसरा टाइप ये आता है कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तीसरी टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी। और चौथा जो टाइप क्वेश्चन आता है वो आता है कि इसका उत्खनन किसने किया था। और पांचवा इसके उपनाम। और छठवां जो टाइप आता है वो पूछा जाता है यहाँ से क्या क्या सामग्री मिली। तो इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। जब इसकी खोज हुई थी उस समय ये बीकानेर जिले में स्थित थी। किस जिले में स्थित थी? बीकानेर जिले में स्थित थी। और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा सभ्यता? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, ये इस सभ्यता का शाब्दिक अर्थ होता है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी को द्वसदती नदी भी कहते हैं, इसे अंतरराष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी? 1952-53 में। अब यहां पर यह समस्या आती है कि इसकी खोज 1952 में हुई थी या 1953 में। पहले वाली जो आरबीसी की बुक चलती थी उसमें तो दे रखा है 1952, लेकिन जो वर्तमान में न्यू एडिशन है आरबीसी का उसमें दे रखा है 1953। अभी पीछे दिनों ये राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो कालीबंगा की खोज उसमें सही माना गया था 1953 को। तो ध्यान रखना 1952-53 में कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई थी। उत्खननकर्ता कौन थे? इसका उत्खनन किसने किया था? तो बीवी लाल यानी ब्रिजवासी लाल और बीके थापर, बालकृष्ण थापर ने 1961 से 1969 तक कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था। किसने किया था? बीवी लाल और बीके थापर ने। जबकि खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। कालीबंगा सभ्यता से 3 प्रकार की बस्तियां मिली है। हड़प्पा से पूर्व की, हड़प्पा कालीन और हड़प्पा के बाद की। तो 3 प्रकार की यहां से बस्तियां मिली है। हड़प्पा सभ्यता को कि जो हड़प्पा सभ्यता है, कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने कहा। किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा है। फिर बात आती है, इसको दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीनहीन बस्ती। कालीबंगा की तीसरी राजधानी दीनहीन बस्ती। और कालीबंगा कैसी सभ्यता थी? तो कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसको अपन आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी बोल सकते। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता उसे कहते हैं जिसमें उन लोगों को लिपि का ज्ञान था, वो पढ़ सकते थे, लेकिन उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए, इसलिए ये सभ्यता कैसी है? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। यह तो बात हुई कालीबंगा की। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें मिली हैं। यहां से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जूते हुए खेत भी मिले हैं। जूते हुए खेत कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले। यहाँ पर मकानों के अंदर कुएं मिले हैं। मकानों के अंदर मिले हैं, कुएं मिले हैं। अन्नागार मिला है, स्नानागार भी मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार भी मिला था, कालीबंगा से अन्नागार भी मिला था। कालीबंगा का जो अन्नागार था वो सभ्यता के बाहर था। यहाँ पर जो सभ्यता थी, वो जो सड़कें थी सभ्यता की, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और यहाँ पर सड़कों के किनारे नालियां होती थी। और यहाँ पर जो नालियां मिली है वो लकड़ी की नालियां मिली है। कालीबंगा से किस तरह की नालियां मिली? लकड़ी की नालियां मिली। फिर अगली जो सभ्यता आती है वो आती है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता जयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे है? तो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। बेराट सभ्यता कहां स्थित है? तो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज
दयाराम साहनी ने 1936 में की थी। यानी बेराट सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1936 में की थी। बेराट सभ्यता का उत्खनन नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित, इन्होंने बेराट सभ्यता की खोज की थी। उसके बाद बेराट सभ्यता को विराटनगर, लोह युगीन और मौर्यकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। यहां से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले, यहां से मौर्यकालीन अवशेष मिले। अशोक का यहाँ पर भाब्रू शिलालेख मिला है जो यह प्रकट करता है कि अशोक के जो बुद्ध, धम्म और संघ यहां से मिले हैं। इसके अलावा यहां से 8 बौद्ध गोल मंदिर मिले। यहां से डूंगरी मिली है, भीम डूंगरी, गणेश शिव संघ भीम डूंगरी, बेराट डूंगरी और जो अन्य बिजंग की डूंगरी है यहां से मिले। बिजंग की डूंगरी से अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला था। बेराट जो सभ्यता है इसको यहां पर पांडवों ने अपना 13वां अज्ञातवास यहां पर बिताया था। तो यह बात हो गई बेराट सभ्यता की। बेराट सभ्यता जयपुर में स्थित है। किस नदी किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे। अगली सभ्यता आती है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता को ताम्र नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्र नगरी कहते हैं। आहड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। और किस नदी के किनारे है? तो आयड़ नदी के किनारे। आयड़ नदी को बेड़च नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेड़च नदी भी कहते हैं। उदय सागर झील में गिरने के बाद आयड़ जो नदी है इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। आहड़ सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। और इसका उत्खनन R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने 1956 में किया। उसके बाद H.D. सांकलिया, हसमुख सांकलिया ने 1961 में आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया। उत्खननकर्ता कौन है? तो R.C. अग्रवाल और H.D. सांकलिया जो पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इसको आहड़ सभ्यता को अघाटपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अघाटपुर कहा जाता है। इसे धूलकोट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूलकोट भी कहा जाता है। और इसे ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। यहां से तांबे की अंगूठी, तांबे की कुल्हाड़ी, तो तांबे के कई उपकरण मिलने के कारण इसको ताम्रवती नगरी कहा जाता है। अगली जो सभ्यता आती है वो आती है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में स्थित है। कहां पर स्थित है? नीम का थाना सीकर जिले में ये गणेश्वर सभ्यता स्थित है। और ये कौन सी नदी किनारे? तो ये कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी किनारे। कांतली नदी का उद्गम खंडला की पहाड़ियों से होता है। तो कांतली नदी किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता स्थित है। कहां पर स्थित है? तो नीम का थाना सीकर में स्थित है। इसकी जो खोज हुई थी वो R.C. अग्रवाल ने की थी। किसने की थी? R.C. अग्रवाल ने, रतन चंद्र अग्रवाल। यहाँ पर जो उत्खनन हुआ था गणेश्वर सभ्यता में, उत्खनन हुआ था वो विजय कुमार ने किया था। कब किया था? 1977 में किया था। कालीबंगा को पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता से के लोगों को पत्थर के बांध बनाने का ज्ञान था। यहां से मछली पकड़ने का कांटा मिला। क्या मिला था? मछली पकड़ने का कांटा मिला। यहां पर बाणागर मिले। तो गणेश्वर सभ्यता कहां पर स्थित है? नीम का थाना कांतली नदी के किनारे स्थित है। फिर कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बेराट सभ्यता जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में आहड़ नदी के किनारे स्थित है, जिसे बेड़च भी कहते हैं। और गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर कांतली नदी के किनारे स्थित है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।